फ्रेंड्स, ये जो मैप देख रहे हैं ये भिवाड़ी टू दिल्ली का है। हेलो फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम लोग शुरू कर रहे हैं भिवाड़ी से दिल्ली। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन जो दिल्ली का विस्तार हो रहा है एनसीआर के रूप में, जो अलग अलग जगहों को दिल्ली का न्यू कैपिटल रीजन में लाया जा रहा है, उसमें भिवाड़ी भी है। यानी भिवाड़ी एनसीआर में आता है और गुरुग्राम से 50 किलोमीटर आगे है। चूँकि गुरुग्राम में बहुत सारा कॉरपोरेट हाउसेज़ आ गए हैं और यहाँ का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब लोगों के पास ऑप्शंस आ रहा है कि दिल्ली से दूर निकलें, जहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो उसमें से भिवाड़ी एक जगह है जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे है। और आप जब यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको एहसास होगा कि रोड की कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, और जहाँ तक रेजिडेंशियल फ्लैट्स का दाम है या उसका रेंट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बहुत ही रिजनेबल रेट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो लोग गुरुग्राम को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ अभी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन आरआरटी रैपिड रेलवे का प्रोजेक्ट आ चुका है, पास हो चुका है गवर्नमेंट से, तो अगले 3-4 साल में यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो हम लोग जर्नी कर रहे हैं वो इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। आसियाना बिल्डर काफ़ी फेमस आसियाना हाउसिंग है, उसका एक प्रॉपर्टी है जो कि 60 एकड़ में है। आसियाना टाउन, आसियाना निर्मय और अब आसियाना अद्विक, ये पायनियर हैं सीनियर रेजिडेंस के बनाने के लिए। तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो भिवाड़ी में ही आया था सीनियर लोगों के लिए, 55 एंड एबव। अब इनका बहुत ही प्रीमियर और प्रीमियम टाइप का आ रहा है, वो अद्विक करके है, इसमें विलाज वगैरह भी हैं। लेकिन अभी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट इनका दो है, एक आसियाना निर्मय है और दूसरा है आसियाना टाउन। ये किड सेंट्रिक है और विद इन 60 किलोमीटर्स 60 एकड़ के रेंज में इनका ये कैंपस है। और एक कैंपस में तीन अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें पहला है, जो सबसे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वो है आसियाना टाउन। दूसरा, ये आसियाना टाउन जो है वो किड सेंट्रिक है, बच्चों के लिए है, पहला प्रोजेक्ट है। इसमें कैंपस के अंदर ही स्कूल है, क्रिकेट ग्राउंड है, सारा सुविधाएं प्ले का है। केवल एक चीज़ नहीं है, गोल्फ। इसके अलावा टेनिस वगैरह जो भी आप सोच सकते हैं सारा अवेलेबल है। और दूसरा प्रोजेक्ट है निर्मय, आसियाना निर्मय। ये सीनियर सिटीजन्स का है, ये टोटल सोल्ड आउट है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इनका अपना एसी रेस्टोरेंट वगैरह है जो कि एल्डरली पर्सन के लिए खाना सर्व करता है। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है अंदर। और तीसरा प्रोजेक्ट इनका 2025 से डिलीवरी शुरू होगा, वो है अद्विक। ये भी सीनियर पर्सन्स के लिए है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पॉश टाइप का है। इसमें और भी सुविधाएं हैं। ये सारा लगभग एक एक प्रोजेक्ट 16-17 एकड़ में है, ये तीनों, और ये तीनों एक ही कैंपस में है। अभी हम लोग जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 3 किलोमीटर के बाद प्रोजेक्ट से चलने के बाद ये अलवर भिवाड़ी बाईपास रोड आ गया, और यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद दिल्ली जयपुर रोड आ जाएगा। दिल्ली जयपुर रोड तक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एक लोकल थोड़ा सा हिच है कि एक टोल है अभी जो 55 रुपये का आता है। हालांकि जब आप कोई भी यहाँ आता है और यहाँ का रेजिडेंट हो जाता है तो उसको टोल देने की आवश्यकता नहीं होती है, बट थोड़ा तो टाइम कंज्यूम हो ही जाता है टोल पार करने में। अभी हाल हाल में रात में काफ़ी बारिश हुई है तो थोड़ा रोड की स्थिति वैसी है। हालांकि ये सारा 4 लेन में पास हो चुका है, टोल के बाद से 4 लेन बना हुआ भी है, लेकिन शॉर्टकट के लिए बीच से ही
मनसा चौक होते हुए, भिवाड़ी मोड़ होते हुए हम लोग एनएच पे आ जाते हैं और ठीक ओल्ड राव जो दिल्ली जयपुर पर होटल बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग निकल के और दिल्ली जयपुर वाले रोड पर आ जाते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए बिलासपुर, मनेसर और आगे हम लोग गुरुग्राम की तरफ बढ़ते जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में पेपर में एक न्यूज़ आ गया है कि ये जो लोकल टोल है जो कि अलवर भिवाड़ी बाईपास रोड पे है, उसको हटाया जा रहा है। यानी जो 55 रुपये का टोल है जो लोकल रेजिडेंट्स के लिए नहीं लगता है लेकिन टाइम कंज्यूम करता है, उसको हटाया जा रहा है। और टोल के उधर का रोड 4 लेन बहुत ही खूबसूरत बन चुका है, वैसे ही ये अलवर तक बनना है। तो अब इस इधर वाले टोल के इधर वाले रोड में ये काम चालू हो रहा है जो कि 4 लेन बनेगा। तो ये भी आगे आने वाले दिन में ये जो थोड़ा सा हिच रहता है कार से आने जाने में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बारिश की वजह से थोड़ा डाइवर्सन हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छा रहता है। रात में काफ़ी बारिश हुई थी, तो अब टोल आने वाला है, आप लोग देखेंगे। साथ में एक और बहुत अच्छा न्यूज़ है जो कि लोग दिल्ली से बाहर रहना चाहते हैं और दिल्ली से कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं कि रैपिड रेल भी सैंक्शन हो गया है और काम भी चालू है। तो यहाँ से भिवाड़ी से और सराय काले खां तक का जो जर्नी होगा वो 40 मिनट्स का होगा। इसके बीच में गुरुग्राम वगैरह जो भी है स्टेशन आएगा। और इधर का इसलिए ज़मीन वगैरह का दाम भी काफ़ी बढ़ रहा है। कुछ दिन तक बिल्कुल ही नहीं बढ़ा था, रुक गया था, लेकिन अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने लगे क्योंकि गुरुग्राम में बहुत लोग एफर्ट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो अब उन लोगों का है। देखिए अब सामने नज़र आने लगा ये छोटा वाला टोल है जो लोकल टोल है और इसको हटाया जा रहा है। तो कहने का ये है कि अभी तक यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट है, रेवाड़ी में है, जो कि 20 किलोमीटर्स पर है। कनेक्टिविटी अच्छा है, लोग जाके देख सकते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस वे बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस भी बहुत ही अच्छा हो गया है। यहाँ से बहुत कम टाइम में, 1 सवा घंटा में आप जनरली गुरुग्राम के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं, या फिर आप कह लें एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। ट्रैफिक ज़्यादा होने पर तो एक ही जगह आदमी घंटों भर खड़ा रह सकता है, लेकिन अगर देखा जाए, आप अभी जो मैप डाला गया है उसमें आप देख सकते हैं कि संडे का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 10-11 बज रहा है और इस समय आपका 1.5 घंटा मात्र दिखा रहा है भिवाड़ी से करोल बाग। तो दिल्ली में न रहते हुए भी दिल्ली का से जुड़े रह सकते हैं। ये बेसिकली है इंडस्ट्रियल टाउन, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया है वो इंडस्ट्रीज से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, तो उसका कोई ख़ास असर नहीं दिखता है यहाँ पे। वो रिटको एरिया है जिधर से सोहना निकलते हैं। देखिए यहीं से हम लोग राइट मुड़ रहे हैं और ये सामने 4 लेन बना हुआ है। अभी यहाँ से राइट मुड़ गए, चूँकि शॉर्टकट पड़ता है, सीधा हम लोग दिल्ली जयपुर रोड पर आ जाएंगे। तो लोग इधर से ही मुड़ जाते हैं। हालांकि हम कई एक बार 4 लेन से आगे से जाके मुड़ते हैं। हालांकि ये भी रोड जो है ना, ये अच्छा है, लेकिन ये वो किया हुआ है, कंक्रीट वाला है, तो थोड़ा गाड़ी का स्मूथनेस डिस्टर्ब होता है। लेकिन 7-8 किलोमीटर का इसमें बचत हो जाता है। 7-8 नहीं, 3 से 5 किलोमीटर का इसमें बचत हो जाता है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ये जो चल रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल टाउन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी में आगे भिवाड़ी मोड़ आएगा और भिवाड़ी मोड़ के बाद से तो बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर बन गया है जिस पर 100 का लिमिट है। उसके बाद से देखते देखते आप एनएच पे आ जाएंगे। ओल्ड राव बड़ा नामी होटल है जो कि
ठीक भिवाड़ी मोड़ से आगे जाने के बाद एनएच पर जैसे टच करते हैं ओल्ड राव आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें दिखी। यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज जैसे जापानीज़ हुआ या आपका ताइवान का हुआ, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है ये सब, तो इधर के एम्प्लॉय इधर बहुत रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे गुरुग्राम में जो लोग सर्विस करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ाना चाहते हैं, शांत जगह रहना चाहते हैं, कम पैसे में रहना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ के सोसाइटीज़ में आ रहे हैं। आशियाना बिल्डर जो है, आशियाना हाउसिंग, वो यहाँ का भिवाड़ी का सबसे अच्छा बिल्डर माना जाता है। और ये सिर्फ मकान बना के नहीं देते हैं, बाद में उसको मेंटेन भी करते हैं, और बहुत टॉप क्वालिटी का मेंटेनेंस है, क्योंकि हम रह रहे हैं, हमें पता है। और बहुत रीज़नेबल, आज के दिन में तो रीज़नेबल रेट है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले दिनों में जो सैंक्शनिंग हुआ है, जैसे आपका मुंबई एक्सप्रेसवे हुआ, उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ से है। अलवर तो है, पास में है ही, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 घंटे में अलवर पहुँच रहे हैं। और बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका हो गया है। इवन कि ईस्टर्न पेरिफेरल रोड, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड, अगर किसी को चंडीगढ़ की तरफ जाना हो, किसी को पलवल की तरफ जाना हो, आगरा जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, तो आपको दिल्ली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। झज्जर यहाँ से बहुत शॉर्टकट से निकल जाते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ये है। और एक बार जैसे ही आरआरटी आ जाएगा, रैपिड रेल, तो फिर तो लोगों को, अभी क्या है, अभी सबसे निगेटिव चीज़ यहाँ का ये है कि अपनी कार अगर नहीं हो तो आने जाने की में बहुत दिक्कत है। बस का सेवा लेना पड़ेगा, और बस भी अभी बहुत अच्छे बसेस अवेलेबल नहीं है, जैसे एसी बस अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से अभी यहाँ आना जाना थोड़ा दिक्कत वाला है, अगर अपना कार नहीं है तो। और अपना कार रहने पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लोग गुरुग्राम से, मनेसर से अप एंड डाउन करते हैं। सिक्योर्ड गेटेड सोसाइटी, 5 लेवल्स का सिक्योरिटी है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आप लोगों को आज के दिन में, आप डेट टाइम सब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कब का ये शूट किया गया है। आज के दिन में रोड का ऐसा कंडीशन है, लेकिन ये बहुत ही रैपिडली सुधार हो रहा है, काम लगा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई दिक्कत है कहीं। ये इतना ही हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर है कि आशियाना टाउन कैंपस किड सेंट्रिक में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर रोड के एक तरफ राजस्थान और रोड के दूसरे तरफ हरियाणा का एरिया आ जाता है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो राजस्थान का है, और जो गैस की सप्लाई है दैट इज़ हरियाणा। तो राइट ऑन द बॉर्डर, इसलिए एनसीआर में भी है, और इसका डेवलपमेंट का बहुत सारा स्कीम है आगे आने वाले दिन में। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से और सब सब फैसिलिटीज़ के साथ रहना चाहते हैं, और उनका बजट भी कम है, तो वो यहाँ के गेटेड सोसाइटी को अ, देख सकते हैं, आके पता कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जो कि रिटायर्ड हैं, जिनको कि एक सिक्योर्ड कैंपस में रहना है, हर लेवल की सुविधा उनको चाहिए, उनका एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा। हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, और रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ लिए हैं, तो सवेरे से शाम तक हर तरह का एक्टिविटी हमको मिलता है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, पूल पूल खेलने जाते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन है, टेनिस का, हमारे लिए टेनिस का कोर्ट ही देख के हम यहाँ आए थे। हम टेनिस खेले हुए हैं, ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट हमने डिपार्टमेंट की तरफ से किया हुआ है। और क्लब भी काफ़ी मेंटेन्ड है, जिम वगैरह बहुत ही अच्छा है।
तो जो लोग इस तरह से रिटायर्ड पर्सन के लिए तो है ही अच्छा कैंपस। और जो लोग नियर बाई रहना चाहते हैं, गुरुग्राम से देखिए, अगर मेडिकल की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो कैंपस में 4 मंजिला इमारत में हॉस्पिटल भी विद इन कैंपस बना हुआ है, और बहुत पॉश टाइप का बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है। और इस हॉस्पिटल का उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, जैसे मेदांता वालों के साथ, फोर्टिस वालों के साथ। तो वो लोग आते जाते कभी भी यहाँ से, कोई जैसे कभी अगर ज़रूरत पड़ता है मेदांता जाने का, तो मात्र 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट यहाँ से लगता है। एक्चुअली हम 10 सालों से दिल्ली में करोल बाग में रह रहे थे। गवर्नमेंट का हमारा क्वार्टर था, हमारी नौकरी दिल्ली में ही थी। तो हमें बार बार एक कसक सा, एक दिल में चुभन सा होता था कि यार, दिल्ली में सब रहने की सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इतना पॉल्यूशन है, इतना साउंड का पॉल्यूशन है, इतना डस्ट है। और वहाँ का जो पॉल्यूशन होता है ना, वो ब्लैक रंग का चिपचिपा टाइप का होता है, वो बहुत ही डैमेजिंग होता है। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम सर्विस में थे। तो मेरी बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी, हमारा और हमारी वाइफ का, कि हम लोग दिल्ली के पेरिफेरल, कहीं भी पेरिफेरी में रहें, लेकिन एकदम खेतों में रहें, पहाड़ों के बीच रहें, या दिल्ली नहीं रहें तो किसी दूसरे टाउन में भी रहें, तो ऐसी ही जगह में रहें जहां हॉस्पिटल वगैरह, एज बढ़ने पर तो हॉस्पिटल का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, गाहे बगा है, तो ऐसा। तो इसी चक्कर में हमने बहुत जगह देखा। हम लोग पुणे गए, और इवन कि वहाँ एक आर्टिफिशियल बना हुआ है पहाड़ों पर, लवासा, वहाँ भी सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट था, वहाँ गए। देहरादून का हमने चप्पा चप्पा छाना है, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला। लेकिन हर जगह जो एक हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये पैरामीटर्स अवेलेबल होना चाहिए, कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। लास्ट में इस पर हम लोग का नज़र था, इनके इस प्रोजेक्ट पर। यहाँ आने के बाद मे मेरी मिसेज़ ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सीनियर लिविंग वाले में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ सीनियर लिविंग में एक वाइब्रेशन आता है भाई, केवल सीनियर लोग नज़र आते हैं, तो अपना ज़्यादा उम्र होने का इल्म होने लगता है। और दूसरी बात है कि सीनियर जो लोग होते हैं, हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, कि उन लोगों के पास बीती हुई ज़िंदगी का कहानी होता है। हम ऐसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया। और जो लोग बहुत डाउन टू अर्थ नहीं होते हैं, उनमें ईगो भी बहुत होता है, क्योंकि वैसे ऐसे कैंपस में बहुत ही हाई रैंक के ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेन से भी लोग आके रह रहे हैं, बहुत करोड़पति, वो बिजनेसमैन वगैरह हैं, तो उनके साथ ना एक वाइट कॉलर वाला एक ठस्सा सा उनके साथ जुड़ा रहता है। तो ये हम लोग आके पहले 6 महीना सीनियर लिविंग में हम लोग किराए पर रख के देखे, फील किए इस चीज़ को। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, सीनियर लिविंग हमारे साथ, अभी हम लोग जस्ट सीनियर हुए हैं, तो अभी हमारे लिए सीनियर लिविंग का कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा एडेड बेनिफिट था उसमें, जैसे इमरजेंसी का स्विच दिया हुआ है हर रूम में, वॉशरूम में, उस टाइप से सीनियर के टाइप से उनका हैंड रेल्स हर जगह लगे हुए हैं। उनके हर ब्लॉक में नीचे कंसियार्ज की सर्विस है, जो कि आपको हर हमेशा एक रिसेप्शनिस्ट टाइप का अवेलेबल रहता है। पूरा जो एसी है, आप कोई भी सामान वगैरह आप लेके आएंगे तो वो आपको हेल्प करके पहुंचा देगा। किसी तरह का कोई सर्विस का ज़रूरत है, आप कंसियार्ज सर्विस को फ़ोन कीजिए, वो आपको मुहैया करा देगा। लेकिन बावजूद आप जिधर देखिएगा उधर ही ओल्ड पर्सन्स नज़र आएंगे, और उनका वो बेबाकीपन और बिंदास वाला हम लोग को हमेशा अच्छा लगता है, वो चीज़ नहीं। कहीं ना कहीं वो लोग अपने ज़िंदगी से बहुत त्रस्त होके, या बेटा बहू से परेशान होके, या अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने ढंग से ज़िंदगी जीने के लिए उन लोगों ने ये कैंपस को सेलेक्ट किया है, और अब वो लोग बहुत खुश हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, हमारा और मेरी मिसेस का ऐसा था कि हम लोग भाई ऐसे जगह चलें जहाँ का वाइब्रेशन बिल्कुल ही एंथो वाला हो, हर ग्रुप के लोग नज़र आएँ, बच्चों की किलकारी सुनाई दे, गेम एरिया में एक्टिविटी नज़र आए। तो हम लोग ने किड सेंट्रिक को सेलेक्ट किया। कैंपस एक ही है लेकिन हम लोग किड सेंट्रिक में आ गए। अभी हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं भिवाड़ी मोड़ से, ये इस पर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर, और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ फ्लाईओवर है। और अब हम लोग भिवाड़ी से बाहर आ रहे हैं। थोड़ी देर में अगर लेफ़्ट मुड़ेंगे हम लोग तो जयपुर की तरफ जाएंगे, राइट मुड़ेंगे तो दिल्ली की तरफ जाएंगे, और जहाँ से राइट मुड़ेंगे वहीं आपको ओल्ड राव होटल नज़र आएगा। तो बैक टू आवर स्टोरी, फिर से हाँ, तो हम लोग ने डिसाइड किया, ये सब स्टोरी बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग अवेयर होइए। अगर आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं, आप उनको चाहते हैं कि अच्छे ढंग से रखिए, आप लोग के साथ एडजस्टमेंट उनका नहीं हो रहा है, रोज़ किसी न किसी बात को लेकर खटपट हो जाता है, वो अपने टाइम से अपने तरीके से जीना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, और उनके पास किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सीनियर लिविंग वाला में हमेशा से ऑप्शंस है रीसेल का। लेके रह सकते हैं, पहले आके किराए में रह सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है और रीज़नेबल है, ज़्यादा वो नहीं है। और इसके रेस्टोरेंट में जो खाना पीना नाश्ता मिलता है बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड, रीज़नेबल रेट और ओल्ड पर्सन्स के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो ये हम लोग के किड सेंट्रिक में घर लेने का एक कारण ये भी था कि हम लोग को जब भी मन नहीं करता, हम लोग खाना नहीं बनाते हैं और एक दूसरे कैंपस में आप आ जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हम लोग देखिए, अब हम लोग आ गए हैं, यहाँ से राइट मुड़ रहे हैं, ऊपर से दिल्ली जयपुर रोड जा रहा है, यहाँ से राइट मुड़ के हम लोग आ जाएंगे जो कि दिल्ली की तरफ चलेंगे। हाँ, तो ये रेस्टोरेंट का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। सप्ताह में 2-3 दिन तो हम लोग रेस्टोरेंट में ज़रूर खा लेते हैं। आज के दिन में, आज के डेट में 155 रुपया का थाली है, जिसमें मेरे और वाइफ का दोनों का हो जाता है। नाश्ता भी 150 तक में, पौने 200 तक में हम लोग का दोनों का हो जाता है। जब मन किया घर में खाना नहीं बनाए, वहाँ जाके खा लिए। जेंट्री बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं, हेलो हाय होता है, और फिर अपने कैंपस में आ जाते हैं। ये किड सेंट्रिक कैंपस है, यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ बच्चों का किलकारी, गेम्स, और आसियाना वालों का एक सबसे बड़ा जो अच्छी बात है, देखिए लेफ्ट में देखिएगा, ये ओल्ड राव जो हम अभी बता रहे थे बहुत नामी है, हमेशा भरा रहता है। कार पार्किंग, एम्पल कार पार्किंग है। जो लोग भी दिल्ली जयपुर रोड पर सफ़र करते हैं, इसमें खाना पसंद करते हैं। थोड़ा हाइप जरूर हो गया, अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अब इससे आगे जब हम लोग दिल्ली तरफ बढ़ेंगे तो मन्नत है और हाईवे किंग है, ये सब रेस्टोरेंट्स आपको बाएं तरफ मिलता जाएगा। और ये हम लोग आ गए, अब दिल्ली जयपुर रोड पर आ गए। हाँ, तो वो हम बता रहे थे कि रेस्टोरेंट का होना, खाने का अवेलेबिलिटी, मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, मन मत बनाइए, स्विगी, जोमेटो, इवन कि कैंपस में, हम लोग के कैंपस में किड सेंट्रिक में बहुत सारी लेडीज़ अपना अपना घर से, आपको नाश्ता का ज़रूरत हो, नॉन वेज का ज़रूरत हो, वेज का ज़रूरत हो, आप फ़ोन कर दीजिए, बन के चला आएगा, रीजनेबली चार्ज है। ज़िंदगी, हमारे हिसाब से ज़िंदगी को खुल के जीने का टाइम होना चाहिए। एनर्जी इधर उधर में, बेकार की चीज़ों में जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, हमारे हिसाब से वो उचित नहीं है। एक एज तक जब तक आप बैल की तरह काम किए, जूझते रहें, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा लगे रहें, आपने अपने हेल्थ को नहीं, आपके अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं आपने दिया, बच्चों के पढ़ाई के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में आपने अपना लाइफ बिताया है, तो यहाँ पर आप आके कैंपस में आप एंजॉय कर सकते हैं। रिटायर्ड लोगों का एक हम प्रॉब्लम देखते हैं कि वो है कि वो, उनके पास टाइम इतना होता है कि टाइम कटे नहीं कटता है।
खासकर सेकंड हाफ का, सवेरे से फर्स्ट हाफ में तो बहुत बिजी रहते हैं, उनका रूटीन होता है, दवा दारू ये सब अपना चल होते रहता है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद वो लोग थोड़ा सा ना उनको बोरियत होने लगता है। लेकिन यहाँ अगर आप चाहते हैं, आप में है, तो आपको बोरियत होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्लब में चले जाइए। अगर आप खुद नहीं खेल पा रहे हैं, खुद नहीं गेम में हैं, तो आप बैठ के देखिए। आप जिम में जाइए, जिम ट्रेनर से बोलिए आपको हल्का हल्का एक्सरसाइज करा देगा। ऊपर आप जाइए, वहाँ पूल, बिलियर्ड्स, सारा कुछ है, अरेंजमेंट है। टेबल टेनिस अगर खेलने लायक हैं आप तो खेल सकते हैं। और बच्चों के साथ आप जब रहेंगे तो आपको ज़िंदगी का में जो उत्साह है, इनके पास आने वाले दिनों की ज़िंदगी है, तो इनका इनका उत्साह, इनका एंथू, इनका स्पिरिट, इनका एनर्जी अलग ही होता है। तो बहुत अच्छा लगेगा। मस्त होकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, विदाउट किसी भी तरह से कि गोसिप में फंसे, किसकी बहू ने क्या किया, किसके दामाद ने कैसा बर्ताव किया। आप इस तरह का एक्टिविटी को अपनाइए और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, मेरा ये मानना है। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं, अब थोड़ी देर में हम लोग बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर में भी वो फ्लाई ओवर बनने का बात है, तो वहाँ भी थोड़ा डिले होता है, लेकिन अब चूँकि जो डाइवर्सन है वो बहुत ऐसी अच्छा रोड बन गया है, तो अब समय नहीं लगता है। ये उस समय का है जबकि डाइवर्सन उतना अच्छा नहीं था, तो थोड़ा तो बिजी हो ही जाता था। तो ये है। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसका पूरा रेंज नज़र आता है। हाँ, बैक टू आवर स्टोरी। तो बहुत जगह इधर से उधर से घूमते घामते हम लोग यहाँ सेटल किए, और हम लोग को लगा कि हमारा बेस्ट डिसीजन लाइफ का है। हम लोग ने घर भी, जो भी फ्लैट भी लिया है, 10 पैरामीटर्स हम लोग कंसीडर किए थे फ्लैट लेने के लिए। और हम लोग को जब भी जाते थे तो सेल्स वाले बोलते थे कि सर इतना पैरामीटर्स तो सब कुछ नहीं मिल सकता है। पहला था हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ था कि घर में घुसते हमको पॉजिटिव एनर्जी, खुलापन, फ्रेश हवा और धूप, ये मिलना चाहिए। हम लोग का प्रायोरिटी था डायरेक्शन। बहुत लोग डायरेक्शन को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग का था कि हमारा बालकोनी, हमारा जो बेडरूम है वो, उसमें धूप आना चाहिए। सवेरे का से लेकर दोपहर तक का धूप तो निश्चित रूप से आना चाहिए, थोड़ा कम या ज़्यादा। दूसरा पॉइंट था कि कॉर्नर का होना चाहिए। घर के सामने कोई नज़दीक फ्लैट नहीं होना चाहिए जिससे हम लोगों का खिड़की से, एक दूसरे के खिड़की से अगर पर्दा ना हो तो नज़र आ जाए। तो कॉर्नर का फ्लैट होना चाहिए। आगे आने वाले दिन में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन अगल बगल ना होना चाहिए। पार्क फेसिंग मिल जाए तो अति उत्तम। गेट से कोई इंटर करे तो हम लोग अपने खिड़की से, अपने रसोई से, अपने बालकोनी से देख पाएँ कि क्या एक्टिविटी चल रहा है। और कुल मिला के हमने जो लिया है उसमें सारा कुछ ये सब फैसिलिटीज़ हमें मिल गया है, बल्कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया है। सामने क्लब का एरिया नज़र आता है, टेनिस कोर्ट नज़र आता है, क्रिकेट ग्राउंड दूसरे वाले रूम से नज़र आता है। सूरज उगने के साथ साथ धूप आता है, और लगभग 1 बजे तक धूप हम लोग को मिलता है। जाड़ा के दिन में ज़्यादा आता है, गर्मी में जब वेस्ट साइड में धूप चला जाता है तो बिल्कुल ही नहीं आता है। कभी भी वेस्ट साइड का मकान कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको धूप तो मिल जाएगा, लेकिन वेस्ट साइड का धूप तब मिलेगा जबकि गर्माहट बहुत हो जाता है, तो वो सही नहीं। ये मैंने, मेरा शौक है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा धूप करेंगे क्या? अरे भाई, आपका घर कितना भी साफ सुथरा हो, माइट्स होते हैं। आप जब भी अलमीरा, खिड़की, अभी हम लोग क्या है कि अपना वॉशरूम भी खोल देते हैं, उसमें भी धूप आते रहता है। तो जब सन का रेज आपके घर में आएगा तो पहला तो पॉजिटिविटी आएगा, दूसरा जितने माइट्स हैं, बीमारी कम होगी। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हवादार हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हवा को आप जब मन करे तब रोक सकते हैं। ये रोड अब खराब नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बनाया गया है बरसात के समय और डाला जा रहा है बाद में। अब ये सब रोड बन गया है।
अभी नवंबर का महीना चल रहा है और अब हम वीडियो को बना रहे हैं, डाल रहे हैं, आप लोग के लिए डाल रहे हैं, हम अवेयर करना चाहते हैं। मेरा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। और हम आगे भी अभी रोड ट्रिप कर रहे हैं, हम और वाइफ, हम लोग कहीं भी चले जाते हैं। ज़िंदगी को हम लोग पूरी तरह से हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग 90 डेज़ के साउथ इंडिया ट्रिप पे जा रहे हैं। उसका भी रोड का कम से कम आप लोग को सारी जानकारी मिलते रहेगी, हम डालते रहेंगे। ये बिलासपुर एरिया क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पहले दिक्कत था, ये जो ट्रक आ रहा है, ये डाइवर्सन है, लेकिन पहले रोड खराब था, बरसात में काफ़ी रोड डैमेज हो गया था, लेकिन अब एकदम स्मूथ बन गया है और आपको यहाँ पर जाम नहीं लगेगा, आराम से निकल जाएगा। तो खैर, तो बैक टू आवर स्टोरी। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, यहीं आके रहना। जब यहाँ आए तो लोगों से परिचय हुआ, यंग लोगों से। हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड 12 से लेकर 20 तक के एज ग्रुप में ज़्यादातर हैं। क्योंकि हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बिना स्पोर्ट्स के हमें मन ही नहीं लगता है। हम टेबल टेनिस ऑल इंडिया हमने खेला हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। लॉन टेनिस में 5-5 घंटा हम कोर्ट में रहते थे। यहाँ आके हमने स्विमिंग भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। अभी आपका पुल भी हम खेलने लगे हैं। तो हमारे पास ना कमी नहीं रहता है, लाइब्रेरी है, एक से एक बुक्स है, जाके बैठ के पढ़ते रहते हैं, बच्चों से हेलो हाय करते रहते हैं, उनके साथ मिक्स करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे यंगस्टर्स जो अपने पेरेंट्स के लिए चिंतित हैं या फॉरेन में हैं, उनको चाहिए कि हम हमारे पापा मम्मी अच्छे जेंट्री के बीच में रहें, एक्टिविटी उनकी बनी रहे, उनको किसी पर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो जो केयर होम बना है, ऐसा केयर होम बना है विद इन कैंपस कि जो लोग फिजिकली किसी पे आश्रित हो गए हैं, उनके लिए ये सारा रोड बन चुका है अब। इसलिए देख के जो भी आपको ख़राब फील हो रहा हो, आप उसको भूल जाइए। अब बिल्कुल स्मूथली यहाँ से निकलेंगे। होता क्या है ना कि जब बारिश बहुत हो जाती है तो कितना भी अच्छा रोड रहे, थोड़ा तो डैमेज हो ही जाता है। लेकिन अब ये बिल्कुल बन गया है, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत किया, ये किया, तो अब एकदम सीमलेस जर्नी हो गया है यहाँ का, जो अभी आप बिजी देख रहे हैं। हाँ, तो वही हम बता रहे थे कि वैसे यंगस्टर्स, वैसे लोग, वैसे पेरेंट्स जो कि अपने हिसाब से ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, वो इधर का एक बार टूर करके देख सकते हैं। अगर कोई किसी भी तरह का आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें बताइएगा। हम अभी स्टोरी अपना बता ही रहे हैं। यहाँ पर जो सीनियर लिविंग है उसमें वैसे लोग गार्जियंस आए हुए हैं जो कि या तो कोई कनाडा रहता था, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई यूएसए से आया हुआ। तो मैंने पूछा कि बिग ब्रदर्स आप लोग यहाँ क्यों आए? बताया कि देखो, बहुत कमाना हुआ, बहुत हुआ, इंडिया को हम लोग मिस करते थे और अपने कैपेसिटी में अपने हिसाब से रहते थे किसी अच्छे कैंपस में। तो वो सारी सुविधाएं हमको यहाँ मिल गई हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो नहीं चाहते हैं अपने बच्चों के साथ रहना, उनके टाइमिंग के साथ उनका टाइमिंग मैच नहीं करता है। लेकिन अब करें तो क्या करें, अपने डे टू डे लाइफ के लिए वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ उसका सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन है। और जो केयर होम बना है उसमें जो फिजिकली वैसे हैं जिनको ज़रूरत है, उसके लिए उनके साथ केयर गिवर्स है, हमेशा उठाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, उनको घुमाना, गार्डन घुमाना, एवरीथिंग। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपके पास पैसा है, फॉरेन में है, पेरेंट्स को अच्छे तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट में रखना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है। इसको देखा, अच्छा नेट पर अवेलेबल है, आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो कभी भी सर्च कीजिए, आसियाना निर्मय भिवाड़ी पहला, दूसरा आसियाना अद्विक भिवाड़ी दूसरा, और जो किड सेंट्रिक में कभी अपना ऑप्शंस देख रहे हैं तो आसियाना टाउन भिवाड़ी। आसियाना बी टाउन बोलता है इसका, बीटा टाउन, अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है 3 कैंपस। तो जो किड सेंट्रिक है वो बीटा टाउन कहलाता है।
तो इसमें आप लोग जब नेट पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो पूरा कैंपस का टूर आपको मिल जाएगा। इसलिए हम उस पर नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं कि आखिर हम कहाँ दिल्ली में इतने साल रहे हैं, आई बिलोंग्स टू पटना, हम कहाँ आ गए, हम इसलिए आए। और आगे चूंकि कैंपस में एम्बुलेंस अवेलेबल है, अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप है, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी 1 घंटे के मार्जिन में आप गुरुग्राम के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा बात है कि जो हम लोग यमुना का खराब पानी का हम लोग सब्जी वगैरह खाते थे, यहाँ पर ऐसी भी सुविधा है कि आप टहलते हुए जाके आप सब्जी तोड़ के भी ला सकते हैं। बाइक से लोग अपने अपने खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं। दूध बहुत अच्छा अवेलेबल है, कौन A2 ना क्या बोलते हैं ना, अच्छा वाला दूध, वो सब अवेलेबल है। मैंने प्रोजेक्ट के चारों तरफ अभी एग्रीकल्चर लैंड ही है। तो इसका कोई हम ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों के पास सॉल्यूशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत धक्का खा के, बहुत इधर उधर घूम के यहाँ पहुँचे हैं। और क्यों पहुँचे हैं ये आप लोगों से हमने आज डिस्कस किया, और आगे भी हम लोग बताते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कैसे हम लोग के आने के बाद पता चला कि यहाँ रेलवे का भी RRT रैपिड रेलवे आ रहा है, तो बहुत खुशी हुई। चलो ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि एक बात होती है, जैसे एयरपोर्ट आप उतरे और भिवाड़ी कैसे आप आएंगे, तो अभी एयरपोर्ट से यहाँ आने का कैब वाला 1300 रुपया लेता है, और दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ आने का 1800 रुपया लेता है। आप प्री बुक कर सकते हैं अगर आप उतर के आना चाहते हैं, या फिर उतरने के बाद भी ले सकते हैं, काली पीली टैक्सी भी ले सकते हैं। और यहाँ से जाने के लिए तो बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, जो कि जैसा आप गाड़ी खोजेंगे आपको मिल जाएगा। मेरा लड़का हमेशा आते ही रहता है, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो जब आता है तो बोलता है पापा आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से आ जाएंगे, कैब हम बुक करा देते हैं, वहाँ वेट करते रहता है आराम। देखिए ये है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल वे है ये सामने वाला जो रोड अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, इसमें इधर से लेफ्ट चले जाएंगे तो आप सोनीपत पानीपत उधर निकल जाएंगे, राइट जाएंगे तो पलवल होते हुए, यही देखिए ये गाड़ी जो मुड़ रही है, ये पलवल के लिए मुड़ रही है, पेरिफेरल वे पे चढ़ने के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मनेसर वाला एरिया आ जाएगा। मनेसर में भी इंडस्ट्रीज़ है ना, तो वहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं वो गुरुग्राम की जगह यहाँ रहना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया है ना, वो भी बहुत बड़ा बूंद साबित हुआ है। देखिए, एक्चुअली मेरा एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो। ये हम लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली लागू कीजिएगा ना, तब इसका मज़ा आएगा। जैसे बच्चों के पढ़ाने के बाद हम लोग किसी भी तरह से उनसे रिटर्न में ना तो कोई सेंटिमेंट्स और ना ही किसी भी तरह का फिजिकल सपोर्ट या प्रैक्टिकल सपोर्ट का आशा हम लोग लेके चलते हैं। ये बड़ा सुकून देता है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे तो खुद से, अगर आपने उनकी परवरिश अच्छे से की है, तो बच्चे तो खुद आपके पास, आप नहीं भी बोलिएगा तो आपके प्रॉब्लम को समझेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपने बच्चे को कहा था कि देखो, 2 लड़के हैं मेरे, मैंने कहा था कि जब हमारा काम है तुम लोग को पढ़ा लिखा देना, और उसके बाद जब तुम लोग प्रोफेशन में आ जाओगे, सेटल हो जाओगे, और कभी ऐसा चांस मिला कि हम लोग को एक ही साथ रहना पड़ रहा है, तो तुम्हारा फ्लैट अलग होगा और हमारा फ्लैट अलग होगा। तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपने ढंग से गुजारोगे, हम अपनी ज़िंदगी खुद से अपने ढंग से गुजारेंगे। कभी इमरजेंसी कोई ऐसा क्रिएट हुआ तो हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। परिस्थितियाँ बदली, बच्चे अच्छे निकल गए, बेटा बहू फॉरेन में है, हर साल में एक आध बार आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुलाता है आइए, जाते हैं 1 सप्ताह 10 दिन के लिए जाते हैं, भाई तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हमको अपने ढंग से, तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमको तुम्हारे हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है।
वो हम नहीं चाहते हैं। हमने खुला छूट रखा दिया है कि भाई तुमको जैसे ज़िंदगी जीना है जियो, लेकिन हम भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमको भी अपने तरीके से जीना है। तो हम ये उन लोगों की देखिए परिस्थितियाँ बदल रही हैं। पहले जॉइंट फैमिली होता था, उसमें सब कोई एक दूसरे के साथ रहता था। अभी क्या है कि हर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों प्रोफेशनल हो गए हैं, दोनों को अपना टाइम मेंटेन करना पड़ता है। आपस में ही एडजस्टमेंट करने में उन लोगों का हालत ख़राब रहता है। किसी का कभी वर्क फ्रॉम होम है, किसी को कभी ऑफिस जाना है, कोई कभी आ रहा है। तो ये सब उनका खुद का प्रॉब्लम है, अपना समझे, हम बीच में क्यों रहें। बीच में रहने पर हमें अपना अंदर से सारा कुछ कंप्रोमाइज़ करके उनके साथ रहना पड़ेगा। हम ये जो चल रहे हैं ना, आपको थोड़ा वीडियो की क्वालिटी धुंधला नज़र आ रहा है। एक्चुअली हमारे मिरर पर बार बार बादल और वो से पानी का आ जा रहा है, इस वजह से। नहीं तो आपको और साफ नज़र आता। आज का वेदर वैसा है, आप टाइम और डेट सब देख पा रहे हैं तो आपको अंदाज़ लगेगा कि क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही। आगे चल के आप देखेंगे जब धूप आएगा, अभी धूप आ रहा है, छिप रहा है, जा रहा है, जब धूप आएगा तो आप देखेंगे रोड का आपको क्लियरिटी मिलेगा। अभी हम लोग जो यहाँ से आगे बढ़े हैं, एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं खिड़की दौला। ये खिड़की दौला वही पॉइंट है जहाँ पे आपको द्वारका एक्सप्रेस वे आके जयपुर दिल्ली रोड पे मिल रहा है। यानी अगर आपको गुरुग्राम का पूरा ट्रैफिक बाईपास करना है तो 6-7 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको पड़ेगा। आप अ, ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे आप शिव मूर्ति के पास से, जब आप एम्बियंस मॉल से आगे बढ़ रहे हैं, जिनको इधर आते जाते हैं उनको आइडिया होगा कि जब आप दिल्ली जयपुर रोड पर एम्बियंस मॉल से या साइबर सिटी से आगे बढ़ते हैं तो एक शिव मूर्ति आता है। वहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे और पूरा आप बाईपास कर लेंगे गुरुग्राम के ट्रैफिक को। और इधर से जाने में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, सीधे दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और आपका मैप दिखला रहा है पूरा रेड रेड, तो आप द्वारका एक्सप्रेस वे पर जा सकते हैं। वो पॉइंट भी दिखलाएंगे, खिड़की दौला बोलते हैं उसको। मनेसर आएगा, मनेसर के बाद एक टोल आएगा, टोल का अभी 85 रुपीज़ है। और उसके 4-5 किलोमीटर के बाद से वो पॉइंट आएगा जहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे पर से हम लोग निकल सकते हैं। ऐसे ट्रैफिक अगर कम है तो 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों चलना, सीधा आप निकल जाइए गुरुग्राम होते हुए। अभी हम सीधा गुरुग्राम होके ही निकलेंगे, इसलिए कि अभी वैसा कुछ ट्रैफिक नहीं है। तो हाँ, वही हम बोल रहे थे कि ज़िंदगी में ना बहुत कुछ आदमी को खुद से डिसाइड करना पड़ता है। किसी भी बात के लिए हम लोग जब डिस्टर्ब होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसमें 90% जो है खुद का कारण होता है। 10% विशेष परिस्थिति कभी आ जाए वो अलग बात है। हमारा सोच, हमारा समझ, हमारा रिएक्शन किसी भी चीज़ों के लिए, हमारा डिसीजन, ये कारण बनता है हमारे डिस्टर्ब होने का। लाइफ में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो आपका डिसीजन, आपको आगे का जो सीनियर लिविंग और सीनियर सिटीजनशिप का जो लाइफ है वो आपके हाथों में है। आप कैसे उसको गुजारना चाहते हैं, कहाँ गुजारना चाहते हैं। और गेटेड सोसाइटी का एक बेनिफिट ये ज़रूर होता है कि आपका घर कितना भी बड़ा रहे, पूरा कैंपस रहे, सब कुछ रहे, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहे तो आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। आप घर में कितना भी सुविधा क्यों न रख ले, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, हंसेंगे, बोलेंगे नहीं, 10 तरह की बातें नहीं होंगी, कहाँ से आपको अच्छा लगेगा। ये अब हम लोग मनेसर गांव, मतलब मनेसर शहर के तरफ से अब निकल रहे हैं। यहाँ भी आगे चल के फ्लाईओवर बनने की बात है। अब धीरे धीरे आपको पिक्चर के क्वालिटी में सुधार नज़र आएगा, क्योंकि धूप हो गया है और जो मिरर पर, विंड स्क्रीन पर जो
कुहासा था या बादल का जो इफेक्ट था वो भी ख़त्म हो रहा है, तो अब आपको क्लियरिटी थोड़ा मिलेगा। देखिए, आपके हर चीज़ों के लिए कहीं न कहीं आपसे मिलता-जुलता किसी का लेवल होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है। तो जैसा मेरा है, कहीं भी जाते हैं घूमने ना, तो वहाँ का रोड का, वहाँ के एरिया का हमको बहुत इच्छा होता है कि हम यूट्यूब पर देखें। ज़्यादातर जगह का मिल जाता है, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसे अगर मिलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे तो स्ट्रीट व्यू, घंटों स्ट्रीट व्यू आपको सिर्फ चलता रहेगा और स्ट्रीट व्यू आता रहेगा। तो उससे क्या है कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा गाना सुनाया जा रहा है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। अगर आपका प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है और आप देख रहे हैं, घर बैठे बैठे देख रहे हैं वहाँ के स्ट्रीट पर कौन सा शोरूम है, कहाँ से कैसे मुड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो जब आप जाएंगे तो आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। या किसी कारण से नहीं जा सके, तब भी आपके पास काफ़ी आइडिया रहेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो मेरा भी यही मानना है कि हम जहाँ जहाँ जाएं वहाँ का कम से कम स्ट्रीट व्यू आप लोग को दिखला पाएं। मेहनत तो ज़रूर लगता है, खासकर हमारे एज में तो और भी मेहनत है। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को रिट्रीव करना, उसको एडिटर पर ला के कम से कम हल्का फुल्का उसको एक साथ मैपिंग करना। तो लेकिन हमें इस बात की तसल्ली मिलेगी कि हमारे इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं। आज के दिन में जो रोड का कंडीशन है वो बता रहे हैं। आगे फ्यूचर में हो सकता है किसी को अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में डिसीज़न लेने में मदद मिले, कुछ व्यूज़ हमारा काम आ जाए, कुछ मेरा जो सोच है वो काम आ जाए। तो इसी भावना के साथ हम ये वीडियो अभी डाल रहे हैं। रोड तो जस्ट एक वो है कि हाँ देख लीजिए क्या है। दिल्ली के बहुत सारे रोड्स का भी हम डालते रहेंगे। अभी तो अब स्टार्ट हुआ है, अब हमारे पास टाइम है, तो ये सब हम करेंगे। अभी हम लोग थोड़े देर के बाद उस पॉइंट पर आएंगे जहाँ पर टोल है, और जहाँ से खिड़की दौला से हम लोग द्वारका एक्सप्रेस वे पे आएंगे या निकलेंगे, वो उस जगह पे आएंगे। ये अभी हम लोग मानेसर से आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सूरज की रोशनी आ रही है और गुरुग्राम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग का मेन डेस्टिनेशन है दिल्ली करोल बाग। करोल बाग में भी खालसा कॉलेज के पास में अभी मेरा रेजिडेंस है, तो वहाँ के ट्रिप पे हम जा रहे हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं हम, और हमारा टाइमिंग होता है ऐसे समय में निकलना कि मॉर्निंग आवर्स में, ताकि लोकल ट्रैफिक या ऑफिस गोअर्स की ट्रैफिक, कमर्शियल एक्टिविटी, ये सबसे पाला ना पड़े और स्मूथली हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। लेकिन कभी कभी परेशानियां होती हैं, चाह के भी कुछ काम के वजह से या कुछ कारणों से आदमी समय पर नहीं निकल पाता है। तो अभी देखिए ट्रैफिक कितना कम है। ये एशिया का बिजीएस्ट रोड में से एक है। ये दिल्ली जयपुर जो रोड है वो एशिया का बिजीएस्ट रोड है। इस पर आपको जितना भी 3 लेन एक तरफ से है, उस पर सारे पर जब पीक आवर आता है तो आप कहीं से भी आगे पास लेके नहीं हो सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स भी बहुत रहता है, कारें बहुत होती हैं। जब आप दिल्ली तरफ से आप आ रहे हैं जयपुर के तरफ, तो जब एग्ज़िट 10 आप क्रॉस करेंगे तो थोड़ा ट्रैफिक कम होगा। एग्ज़िट 10 इसलिए कि दिल्ली से आते हुए एग्ज़िट 10 से आप सोहना की तरफ मुड़ जाते हैं, बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हैं। वहाँ लगभग गुरुग्राम का जितना कमर्शियल और ऑफिसेज है वहाँ आके लगभग ख़त्म सा हो जाता है या सोहना रोड पे चला जाता है। लेकिन इधर से जो हम लोग डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं, अगर इधर से किसी को एक्सप्रेस वे पे
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है तो उसको यहाँ से एग्ज़िट 13 1313 एग्ज़िट 13 लेना पड़ेगा, तब वो उस पे आ पाएंगे और वो सोहना की तरफ से मुड़ जाएंगे। धीरे धीरे आपको दोनों तरफ आप लोगों को नज़र आने लगेगा ऑफिसेज वगैरह, मेदांता, फोर्टिस, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब आप मैप में लगाएंगे तो एग्ज़िट दिखलाने लगेगा, कहाँ से एग्ज़िट है कैसे है। इस पर जो स्पीड लिमिट है वो है 80 किलोमीटर्स। लेकिन जब आप आगे जाएंगे, अभी ज़्यादा कैमरा तो नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो ये लिमिट देखिए, टोल आ गया है, टोल से हम लोग निकल रहे हैं। आगे जाएंगे तो एम्बियंस मॉल के बाद से ये लिमिट 70 का हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो 60 का हो जाएगा और दिल्ली इंटर करते लिमिट जो है ये 85 रुपीज़ का टोल यहाँ कटता है आज के दिन में। तो कैमरा, लेकिन आप जैसे जैसे टुवर्ड्स दिल्ली आप जाएंगे आपको कैमरास मिलने लगेंगे, ऑनलाइन आप पर चालान हो सकता है। तो और जो भी एक बनाया गया है स्पीड लिमिट उसी पर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आराम आराम से गाड़ी चलाना चाहिए। इस पर इतना ज़्यादा, और हर कोई आपके जैसा अच्छा ड्राइवर नहीं है। कोई बेवकूफ़ ड्राइवर्स भी होते हैं जो आपके दाएं बाएं से निकलते हैं बिना प्रॉपर सिग्नल दिए हुए, बिना अ, हड़बड़ाहट में निकल जाएंगे। उनका मन स्थिति क्या है, सवेरे वो कैसे नींद पूरा करके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो अपने तरफ से बच के चलने में ही भलाई होती है। तो अभी अब हम लोग जो है गुरुग्राम, मेन गुरुग्राम में हम लोग आ गए हैं। टोल टोल क्रॉस कर गए हैं, मनेसर टोल था ये, और हम लोग क्रॉस करके अब हम लोग गुरुग्राम में पूरी तरह से इंटर कर गए हैं। एक्चुअली ये हरियाणा में है और दिल्ली से हरियाणा में जो बॉर्डर आता है वो एम्बियंस मॉल के बाद, जब दिल्ली से आप चलेंगे तो एम्बियंस मॉल के बाद से हरियाणा हो जाता है। देखिए ये है अभी अभी जो बोर्ड पार किया वो द्वारका एक्सप्रेसवे जाने का था लेफ्ट में, और इसके बाद अगर हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो इसके बाद से लेफ्ट में आप ध्यान देंगे हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे से यहीं आके मिल रहे हैं। इस जगह का नाम है खिड़की दौला। ये देखिए, तो अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग आपको गुरुग्राम से होते हुए जो हम लोग जा रहे हैं तो सीधा पहले आपका एम्बियंस मॉल के पास से हम लोग निकलते हुए, और चूँकि हमें करोल बाग जाना है, अगर सीधा जाएंगे तो रौतुला मार्ग से हम लोग इंटर कर जाएंगे दिल्ली में, लेकिन वहाँ से एक लेफ़्ट आता है दिखलाता है वो करोल बाग के लिए, वहाँ से हम लोग लेफ़्ट होके और पैरेड रोड से होते हुए रिज रोड पे आएंगे, वंदे मातरम मार्ग भी बोलता है उसको। उसके बाद करोल बाग का वो फेमस जगह जहाँ 108 फीट वाले हनुमान जी हैं, वहाँ से होते हुए हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए कैमरा पार कर रहा है, यहाँ 70 ही है स्पीड लिमिट, तो बी वेयर, हाँ 70 से कम ही रखिएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चालान आ जाएगा। और अभी महिपालपुर से होते हुए हम लोग निकलेंगे। हमने वीडियो तो ऐसे 1.5 घंटे का पूरा वीडियो हमने रखा हुआ था, लेकिन 1.5 घंटे का नहीं देंगे। बात करना था आप लोगों से डिस्कशन करना था कि क्यों योग, किस लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए, आपके बुज़ुर्ग माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ से यही शिव मूर्ति के पास से ये घूम के द्वारका एक्सप्रेसवे का इन है, इधर से दिल्ली, इधर हम लोग अपोजिट साइड से जा रहे हैं, उधर से आप आएंगे तो राइट साइड में जो आपको फ्लाई ओवर टाइप का मिला है ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से इन कर रहा है।
और जो हमने पीछे दिखाया है खिड़की दौला के पास निकल रहा है। देखिए अब एयरपोर्ट के पास से हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए फ्लाइट वगैरह सब नज़र आने लगा। तो यहाँ महिपालपुर में भी थोड़ा जाम रहता है। जब आप पीक आवर में आएंगे तो महिपालपुर में आपको जाम नज़र आएगा। बाएं तरफ अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअली UER2 बना है। UER2 मतलब अर्बन एक्सटेंशन रोड जो है वो यहाँ से आपको डायरेक्ट सोनीपत पानीपत भी निकाल देगा। अंडरवे बन रहा है, सब अंडरपास बन रहा है, उससे डायरेक्ट एयरपोर्ट तक भी जाया जा सकता है। तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट तो चल ही रहा है। और ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा रहता है कि ये सब जो अभी खाली खाली आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सब बिल्कुल समुद्र के जैसा क्लाउड रहता है पीक आवर में, खासकर वीकडेज में। और वीकेंड में भी शाम वाम को जब आप निकलेंगे, यहाँ ना दिल्ली वालों को दो तीन चीज़ें इनका आम होता है। जैसे गुरुग्राम चाहे दिल्ली वाले, ये वीकेंड में इनका दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है कि बस किसी भी तरह एंजॉय करना है, बैठना है, बियर बार में बैठना है, दारू पीना है, फैमिली लेके आउटिंग करना है। नेचुरल है भाई, जो एक 5 दिन से बॉस का डांट सुन रहा है, 10 तरह का टारगेट अचीव करने में लगा हुआ है, PPT पर काम करते करते दिमाग खराब हो चुका है, तो उनको तो कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। और बहुत लोगों में पेशेंस उतना नहीं रहता है, तो एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, सुकून के लिए वीकेंड में शनिवार के शाम को बहुत बिजी हो जाता है। लोग कनॉट प्लेस भागते हैं, हर फूड जॉइंट पर भीड़ हो जाता है। गुरुग्राम की बात करें तो साइबर सिटी में लोग आपको नज़र आएंगे। इवन कि अगर एक आध दिन का छुट्टी लॉन्ग वीकेंड मिल गया तो लोग यहाँ से भाग के वृंदावन, मथुरा, उधर आपको उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, ये सब। आप लोग से एक चीज़ का ज़रूर हम ये कहेंगे कि ज़रूरत ना हो तो वीकेंड में कहीं का प्रोग्राम न बनाएं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर जगह ट्रैफिक बेइंतहा हो जाता है। और तो और अगर बाहर कहीं जा रहे हैं दिल्ली के आसपास वाले घूमने वाले इलाके में, तो वहाँ का होटल का टैरिफ वगैरह भी अनाप शनाप हो जाता है। अगर आप पहले से बुकिंग कराए हैं तब तो ठीक है। एक बार हम लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। हम तो बहुत फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं। दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, तो एक जगह इतना ट्रैफिक का वो हो गया था, कंजेशन हो गया था कि वही हम 1.5 घंटा तक हम लोग स्टैंड स्टिल हम लोग कार में ही बैठे रहे, और कुछ नहीं था, केवल बॉटल ने क्रिएट कर दिया था ये पहले हम पहले हम पहले हम वाली स्थिति में। देखिए कैमरा है यहाँ पर हर जगह, धीरे धीरे आपको अब जो एरिया आ रहा है इसमें हर जगह आपको कैमरा नज़र आएगा। इसीलिए बातचीत करते हुए रोड खाली हो, जनरली पीक आवर में चलिएगा तो कैमरा का कोई वो ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप 30-40 से ज़्यादा आप खुद से नहीं जा पाएंगे, इतनी ट्रैफिक होती है। देखिए कैमरा आ गया फिर से। आजकल तो अलग अलग मैप वगैरह भी ऐसा आता है जिसमें बता देता है, लेकिन कितना ऑथेंटिकेट वो कर पाता है ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन उसमें बता देता है कि आगे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या फिर स्पीड कैमरा लगा हुआ है, ये सारा चीज़ का नॉलेज आपको दे देता है। अपना इंडियन भी कोई मैप लॉन्च हुआ है जिसमें फ्लाईओवर पर चढ़ना है, बगल से निकलना है, ये सब ज़्यादा क्लियर करके बताता है। लेकिन गूगल के जितना वाइड उसका पहुंच नहीं है। देखिए यहाँ एरो मार्क कर दिया कि अगर आपको करोल बाग जाना है तो लेफ़्ट ले लीजिए, सीधा जाइएगा तो आप बिल्कुल इंडिया गेट की तरफ आप चले जाइएगा। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड बनाए रहते हैं तो सीधा दाहिने तरफ वाले लेन से अंदर चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो लेफ़्ट ले रहा है वहाँ पर भी देखिए ये बहुत डेंजरस इलाका है।
यहाँ पर हमने एक्सीडेंट भी देखा है, रात वात को पता ही नहीं चलता है, पुलिस को चाहिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन दे देने को। अब ये जो मुड़ा है, यहाँ पहले बहुत जाम होता था, ये पैरेड रोड है, कैंटोनमेंट एरिया की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी सब अंडरपास बन गया है, इसीलिए रेड लाइट एरिया फ्री हो गया। और यहाँ से होते हुए और उसको बड़ा ब्यूटीफाई भी किया, अभी आप आगे देखेंगे, बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफाई किया है। और बगल में आपका मेट्रो भी चल रहा है, जो एक्सप्रेस मेट्रो है ना, जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, उसी का लाइन आपको बाएं तरफ दिख रहा है। ये अभी हम लोग पैरेड रोड से मुड़ेंगे, ये एरिया देखिएगा गौर से, बहुत प्यारा एरिया है। और यहाँ पहले बहुत ज़्यादा जाम होता था, अभी रेड लाइट एरिया फ्री हो गया। यहाँ पर अभी फव्वारा वगैरह लगा के बहुत ही ब्यूटीफाई किया है। गणेशा का भी मूर्ति वगैरह आगे लग गया है। हाँ, आगे आके एक जनकपुरी के लिए भी एक होता था लेफ्ट मुड़ने का, उसको भी रेड लाइट एरिया फ्री कर दिया है। तो ये सब डेवलपमेंट तो हुआ है। रोड के मामले में देखिए, ये एरिया देखिए कितना सुंदर एरिया है, ये देखिए, है ना, बहुत ही सुंदर एरिया है। पहले यहीं पर सबसे ज़्यादा जाम होता था। और तो वही हम बता रहे थे कि दिल्ली में डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है। रोड भी दिल्ली के जैसा इंडिया में कहीं भी रोड नहीं है। बॉम्बे वगैरह का तो रोड बहुत ही संकीर्ण है। रोड के वाइडनेस में, चौड़ाई में दिल्ली का कोई जवाब नहीं है। लेकिन तब है कि हर घर का हर बच्चा, हर परिवार का आदमी सोचता है कि हम दिल्ली जाके बस जाएं, बेंगलोर जाके बस जाएं। तो और बेंगलोर का भी ट्रैफिक का वही हालत है। और हैदराबाद, वहाँ का भी थोड़ा बेटर है, लेकिन वही हाल है। इसमें सबसे बदतर जो है ट्रैफिक, वो मुंबई और दिल्ली है। तब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उतनी अच्छी सुविधा जितना स्टैंडर्ड का होना चाहिए नहीं है। और यहाँ पर ना एक बात और आपको मिलेगा, एक एक घर में तीन तीन गाड़ियाँ, एक आदमी चल रहा है तो गाड़ी से चल रहा है, तो सारी गाड़ियाँ रोड पर नज़र आती हैं। हमारे घर में 5 गाड़ी है, एक मेरा है, एक मेरे छोटे लड़के का है, फिर एक बहू का है, एक बड़े लड़के का है। खैर, वो लोग तो बाहर चले गए, इसलिए वो दोनों गाड़ी तो हम लोग हटा दिए हैं, लेकिन अभी भी 3 गाड़ियाँ तो है ही पास में। तो हम लोग खुद इसके जिम्मेवार हैं। हम लोग अपना कंफर्ट से ज़रा भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। अरे आपको जहाँ जाना है जाइए, छोटा बेटा बोलता है हमारे हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। अरे भाई चल लो, साथ में एक तरफ चल रहे हैं तो। ना ना, आपका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है, लो। अब देखिए, हम लोग लेफ़्ट मुड़ेंगे, नहीं तो हम लोग सीधा चले जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। लेफ़्ट मुड़ेंगे करोल बाग के लिए, ये जो बाइक मुड़ रहा है ना, इधर से ही। अब हम लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं, अब वंदे मातरम मार्ग पे आएंगे और हम लोग की जर्नी समाप्त होगी। आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपने टाइम दिया है, हमारी बातों को सुना है और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्या बोलते हैं, बेल आइकन वगैरह भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और हम प्यार से, पूरी तरह से घरेलू तरीक़ा से आपसे बात करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, और हमारा जो अनुभव है वो आपको हर जगह काम आएगा, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ क्या दिखलाना चाहिए, बताना चाहिए। रोड ट्रिप हम लंबा लंबा करते हैं, बहुत सा कर चुके हैं। हमको अफसोस हो रहा है कि हमने क्यों नहीं उसका वीडियो पब्लिक के सुविधा के लिए डाला। लेकिन अब से जब जागे वही तभी सवेरा वाला बात है। अच्छा, इस पर ना, ये बड़ा खतरनाक सा रोड है। ये वंदे मातरम मार्ग, इसको रिज रोड भी कहते हैं। लॉकडाउन में लोगों को इस पर बार बार, वो चूँकि खाली रहता था, लोग पूरा कस के चला देते थे। इस पर 50 का ही लिमिट है। इस रोड पर जब खाली रहता है तो आपको मन नहीं करेगा कि आप 80 से नीचे में चलाइए, लेकिन इसका लिमिट 50 है। और 2 जगह, आज के दिन में 2 जगह कैमरा लगा हुआ है, और दोनों धड़ से चलान आपके पास आ जाएगा, चालान, ई चालान बोलता है। तो इस पर बहुत केयरफुल रहने का ज़रूरत है। और इस पे कभी कभी दिल में लगता है कि अरे यार, 50 तो बहुत कम है।
कम से कम 60-65 तक होना चाहिए इसमें। एक शुरुआती दौर पर है। अच्छा, ये बहुत मतलब क्लेवरली इन्होंने प्लेस किया है इसके कैमरा को, ऐसे जगह पर किया है जबकि जहाँ पर लोग स्पीड अपना बढ़ाते हैं। आगे वाला कैमरा तो ऐसे जगह है जहाँ से ढलान शुरू होता है रोड का, तो नेचुरली अगर आप 50 पे चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी और आप 60 से पार कर जाएंगे, वहीं चलान आ जाएगा। तो इस पर ड्राइवर सब भी बात होता है हमको कैब वाले से, तो बोलता है सर मैक्सिमम चालान हम लोग को इसी रोड पर मिल जाता है। तो इस पर ध्यान देने का बात है। अब हम लोग रिज रोड पर हैं और ये वहाँ ख़त्म हम लोग करेंगे जहाँ पर हनुमान जी का है ना 108 फीट ऊंचे, जो कि कोई भी सीरियल में आप जब देखेंगे, देखिए ये कैमरा पार्क किया, कोई भी सीरियल में आप देखेंगे तो दिल्ली का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उस हनुमान जी के मंदिर से होता है, जो 108 फीट के हैं, जो करोल बाग पूसा रोड पर स्थित है। और ये रीज रोड जो है, इसको वंदे मातरम जो मार्ग कहते हैं, ये वहीं पर एंड होता है। उसके बाद पूसा रोड का इंटरसेक्शन आ जाता है। और इससे राइट में सारा मेन एनडीएमसी का इलाका, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन का इलाका को सब जोड़ता है। हर जगह रेड लाइट वगैरह है। तो चलिए, आज बहुत आप लोग से अच्छी तरह से बातचीत हुई है, इसको देखिए समझिए। कुछ लिंक भी हम डाल देंगे। हमसे कांटेक्ट करना है तो कमेंट्स में कर दीजिए। अपना मोबाइल नंबर चाहते हैं तो दे दीजिए, अपना ईमेल चाहते हैं तो दे दीजिए। हमको जब फुर्सत मिलेगा, हम उतना फास्ट नहीं चल पाते हैं जितने यंगस्टर्स चल पाते हैं, लेकिन हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। और आसियाना से रिलेटेड कुछ भी आपको इंक्वायरी हो, तो चूँकि अब तो हम यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको आना है देखने, तो हम उसको कोऑर्डिनेट भी करवा देंगे। आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कब किससे कहाँ बात करनी है, तो हम ज़्यादा बेटर रूप से आपको करवा पाएंगे। लेकिन आगे आने वाले दिन में अभी हम लोग हम और मेरी वाइफ, सोचिए इस एज में हम लोग 90 डेज़ के ऑल इंडिया टूर पर निकल रहे हैं, जिसका हम लोग आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। और ये स्टार्ट होगा हमारा टूर वृंदावन से, राधे राधे के जगह से हम लोग बाकी बिहारी टेम्पल से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग ग्वालियर होते हुए आगे झांसी, ओरछा, भोपाल, भोपाल के बाद फिर नागपुर, आदिलाबाद, हैदराबाद होते हुए हम लोग घूम घमा के 3 महीने में सुकून से, कोई भाग दौड़ नहीं, एक दिन में 300 किलोमीटर से ज़्यादा का जर्नी नहीं, ब्रेक ले लेके हम लोग करेंगे। उसका सारा कुछ हम लोग आपसे शेयर करेंगे। और ये अब एंड आने वाला है रिज रोड का, वंदे मातरम मार्ग का। करोल बाग का एरिया शुरू होने वाला है, मोस्ट कॉमर्शियल इलाका। इतना रेड लाइट है, इतना रेड लाइट है, मन कभी कभी बहुत अंदर से बेचैन हो जाता है कि यार क्या वन वे करके ये लोग ट्रैफिक को, ये लोग कोई देखिए अभी रेड लाइट आ गया है, तो यहाँ से लेफ़्ट अगर लेंगे तो पूसा एग्रीकल्चर वाले जगह पर चले जाएंगे। यहाँ पूसा रोड जो है ना, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एक्चुअली। ये पूसा पहले बिहार में था, वहाँ से ये लोग हटा के दिल्ली में लेके आया। बहुत बड़ा एरिया है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो वो लोग यहाँ लेके आए। तो वही रिज रोड का यहाँ एंड हो जाएगा, और इसके बाद से करोल बाग कमर्शियल इलाका है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100 एकड़ के ज़मीन में कैंपस बना के अपना क्वार्टर्स बना दिया। और लिबर्टी सिनेमा के बगल से वो शुरू होकर आनंद पर्वत तक जाता है। जिसको दिल्ली की जानकारी होगी वो समझेंगे, नहीं तो ये सब जो हम बोल रहे हैं वो अगर इंटरेस्टेड हों किसी कारण से, तो वो गूगल पर मैप पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ के बाद एक जो कैमरा आएगा ना, जैसे रोड डाउन होगा जहाँ से, वहीं पर वो कैमरा लगाया है खास कर, कि अगर वो कोई बंदा बेचारा अपना 50 की स्पीड में भी आ रहा है मेंटेन करते हुए, तो वहाँ उसकी गाड़ी एक्सेलरेट हो जाए
और वो पकड़ा जाए। इंटेंशन अच्छा नहीं है। लेकिन चलिए, दूसरों के इंटेंशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, अगले को कहाँ से सुधार पाएंगे। अगले को सुधारने के चक्कर में हम लोग खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। नमस्कार आप सबों को, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ने देखा है, आगे बढ़ा बढ़ा के भी देखा है, तो हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे से देखिए। जो बात हम किए हैं उसका कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत महसूस होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।